बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, बेसिकली एक कस्टम एपीआई बनाएंगे इसके ऊपर पीएचपी के ऊपर, और उसके ज़रिए से हम लोग डेटा भेज रहे होंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। सही है? तो किस तरीके से काम करेंगे बहुत आसान करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और पीएचपी को भी पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। सही है? पीएचपी के ज़रिए से एपीआई बनाएंगे। सही है? देन उसको इंटीग्रेट करेंगे किसमें, माई एसक्यूएल डेटाबेस का बैकएंड होगा, और कहते हैं फ्लटर में उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सही है? मतलब कि हमारी जो एपीआई है वो पीएचपी पे बनी हुई होगी, और डेटाबेस कौन सा होगा, माई एसक्यूएल होगा। हम लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़ी थी एपीआई की, कि एपीआई एक ब्रिज का काम करती है किसके दरमियान, आपके सर्वर के दरमियान और आपके जो है किसके दरमियान, एप्लीकेशन के दरमियान। हाँ, एक ब्रिज का काम कर रही होती है, जस्ट लाइक वेटर काम कर रही होती है। हाँ, तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, और आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, बेसिकली यही काम करके देखेंगे कि अपनी कस्टम एपीआई कैसे बनाते हैं। और हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म के ऊपर हम लोग जो है पूरा का पूरा डेटा सबमिट करवाएंगे किधर, अपने डेटाबेस में बाय दी एपीआई। सही है? और एपीआई हमारी किस पे बन रही है अभी, पीएचपी पे। किस पे बन रही है, पीएचपी पे कस्टम एपीआई। ओके जी, चलो अब देखें। अब हम लोगों ने जब भी हम लोग काम करते हैं किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो उसके लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है। किस चीज़ की नीड होती है, सर्वर की। अब सर्वर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, कुछ सर्वर हमारे पास लोकल भी होते हैं और कुछ सर्वर हमारे पास ग्लोबल भी होते हैं। सही है? तो हम लोग अभी जो यूज़ करेंगे एज अ प्रैक्टिस, तो वो कौन सा सर्वर यूज़ करेंगे, लोकल यूज़ करेंगे। ओके जी। तो लोकल सर्वर के लिए आप लोगों ने सबने अपने मोबाइल अपने सिस्टम्स में बेसिकली क्या काम करना होगा, जैम सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। सही है? तो जैम सर्वर को आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें, बहुत आसान सा है, बेसिक सा है। आप लोग जो है फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, मैं इंस्टॉलेशन के बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आप लोग कहते हैं उसको सी ड्राइव में या वॉट एवर जिस भी ड्राइव में आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं हमारे पास यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर रखेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से जैम आ रहा होगा आप लोग के पास। ओके जी, क्लियर? तो हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, जैम के अंदर जाएंगे, और जैम में तमाम फोल्डर्स को छोड़ के आपने सिर्फ एक फोल्डर देखना है, विच इज़ htdocs। कौन सा, htdocs, ये लिखा हुआ आ रहा है htdocs। तो आपने इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर आके एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम आप लोग रख दें CSID या CISD ना। और उसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, _API रख देना नाम इसका। सही है? अब मैंने यहाँ पर आके, अच्छा, PHP की जो फाइल है वो हमेशा htdocs के अंदर ही बनाएंगे हम लोग। सही है? तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना है, CMD लिखना है, और CMD लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पर क्या लिख दूँगा, कोड डॉट लिख दूँगा। कोड डॉट जैसे ही मैंने लिखा, तो अब आप देखें मेरे पास जो है होगा क्या, इधर आके मैं एक पेज बना लेता हूँ, विच इज़ क्या, फॉर्म रजिस्ट्रेशन डॉट PHP के नाम से एक मैंने क्या बना लिया, फोल्डर बना लिया। अब PHP को कैसे ओपन करवाते हैं वो देखें आप लोग। यहाँ पर मैं आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद दो एंगुलर ब्रैकेट्स विद क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लिखने, और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर आके ये PHP को क्या करवा दिया, ओपन करवा दिया। PHP वो वाहिद सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, वैसे सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास और भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइट वेटेड और HTML से इंटरेक्ट भी कर लेती है कौन सी लैंग्वेज है, ये PHP है। सही है? तो हम लोग जो है जब भी कहते हैं अपनी किसी भी वैल्यू को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें जो है चार चीज़ों की नीड होती है। कितनी चीज़ों की नीड होती है, चार चीज़ों की। तो अभी तो हम लोगों ने ये काम किया है किसके लिए, कि एक फ़ाइल बना ली API के लिए। API के लिए हम लोगों ने एक फ़ाइल बना ली, और वो फाइल कौन सी है हमारे पास, PHP की है, जिसमें हम लोग अपनी पूरी की पूरी API को क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले माई एसक्यूएल डेटाबेस को। सही है? तो माई एसक्यूएल डेटाबेस दिखता कैसा है हमारे पास, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिस्टम में आना है, और अपने सिस्टम में आने के बाद आप लोग जो है यहाँ से आके ये जो ब्राउज़र है इसको आप बंद कर, और इधर आके आपने जो है यहाँ पर क्या लिखना है, लोकल होस्ट /php my admin। क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट /php my admin। ऊपर आप लोग देख रहे हैं
क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोकल होस्ट /php my admin। आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस ओपन हो जाएगा। मैं इधर आके अपने एक डेटाबेस का नाम रखूँगा और वो मेरा डेटाबेस का नाम कहाँ से आएगा, यहाँ पे न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे आप एक वर्ड के अंदर फाइल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, CSID लिखना है। ओ दोबारा गलत लिख गया, CISD लिखना है। आप लोग के कॉलेज का नाम सही है। और यहाँ पर आके आप किसी भी नाम से जो है कहते हैं अपनी API बना सकते हैं। और इधर आके हम लोगों ने क्या काम करना है, क्रिएट कर देना। ओके जी, क्रिएट करने के बाद हम लोग जो है इधर आके इन्फो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्फो। और इन्फो लिखने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने रखे हुए हैं, 4 रखे हुए हैं। सही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या लेना होता है, एक चीज़ समझ लें। यहाँ पर जब भी हम लोग कहते हैं डेटाबेस में अपने एट्रीब्यूट्स ले रहे होते हैं, मतलब कि कॉलम्स ले रहे होते हैं, तो तब हम लोग एक बात को ध्यान में रखते हैं कि उसमें पहला कॉलम हमारा किसका होगा, ID का होगा। और उस ID को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ये यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। और प्राइमरी की यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली प्राइमरी की के ज़रिए से हम लोग जो है पूरी रॉ का डेटा निकाल सकते हैं। भाई मैंने मिसाल के तौर पे अपनी ID नंबर 1 का ईमेल, एज, सैलरी, तमाम चीज़ें देखनी है, तो मैं सिर्फ उसका ID नंबर याद करूँ और उसके ज़रिए से मैं पूरा का पूरा उसका डेटा क्या कर सकता हूँ, फैच करवा सकता हूँ। ये होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की के ज़रिए से आप किसी भी इंस्टेंस के रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। सही है, किसी भी रॉ के रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। सही है, ये वाली चीज़ है। और ये अपने टेबल में एक ही होती है। सही है, एक से ज़्यादा नहीं बन सकती। ओके जी, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आने के बाद ID पहला कॉलम लिया, दूसरा कॉलम क्या ले लिया, नेम ले लिया, तीसरा कॉलम क्या ले लिया, ईमेल, और चौथा कॉलम क्या ले लिया जनाब, पासवर्ड ले लिया। ओके जी, अब इसके बाद आके आप लोगों ने क्या काम करना है, ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक कर देना है। सही है, और इधर आके आप लोग जो है यहाँ पर सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव। अच्छा, अब सेव करने से पहले कुछ काम आप लोगों ने मज़ीद करने हैं, वो ये कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ आप वैल्यूज़ की कितनी रखोगे, 11 ID के अंदर, कि भाई 11 डिजिट्स तक होने चाहिए। फिर उसके बाद 255 आपने क्या रख दिया, नेम का। और नेम की डेटा टाइप इंटीजर नहीं होती, बल्कि क्या होती है, varchar होती है। varchar यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप की रिप्रेजेंटेशन है। सही है, जो भी टेक्स्ट डेटा टाइप होती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, varchar बोल लेते हैं। सही है, तो आपने यहाँ पर आके varchar ले लिया। ओके जी, अच्छा मैं आप लोगों को SQL की क्यूरी से करवाता, लेकिन अभी चुके कहते हैं हम लोगों का MySQL पढ़ना नीड नहीं है। सही है, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं, API के लिए देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आके उसको GUI इंटरफेस से देख रहे हैं, मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से देख रहे हैं। ओके जी, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद 255 ले लिया, इधर आके 255 ले लिया। और अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये काम कर लिया है। अब इधर आके हम लोग सेव करेंगे। सेव जैसे करते हैं तो मेरे पास ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या बन के आ गया, एक टेबल बन के आ गया। अगर मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आप लोग देखें यहाँ पर प्राइमरी की लिखा हुआ आ रहा है। और प्राइमरी की के ऊपर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। अब हम लोगों ने यहाँ तक का तो काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फाइल है इससे जो है कनेक्ट हो जाए क्या, हमारी PHP की फाइल। बात समझ में आ रही है, इससे कनेक्ट हो जाए हमारी कौन सी फाइल, PHP की। तो मतलब कि मैं अपने डेटाबेस को कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ किससे, PHP से। सही है, तो PHP के अंदर आ जाते हैं वापस। तो अब जब भी हम लोग अपने डेटाबेस को PHP से कनेक्ट करवा रहे होते हैं तो हमें 4 चीज़ों की नीड होती है। एक, होस्ट नेम की। सही है, और दूसरा हमें किस चीज़ की नीड होती है, यूज़र नेम की। तीसरा हमें पासवर्ड की नीड होती है। चौथा हमें डेटाबेस की नीड होती है। सही है, अच्छा डेटाबेस की जो नीड होती है वो ऑप्शनल होती है। सही है, तो अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल बनता है वो $साइन से बनता है। सबसे पहले आपको हर वेरिएबल से पहले क्या बनाना पड़ता है, $साइन देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया, इधर आके लिखा होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या है हमारा, लोकल होस्ट है। अभी क्या है, लोकल होस्ट। सही है, इसी तरीके से यूज़र नेम हमारे पास क्या होगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, XAMPP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो पासवर्ड होगा
वो क्या हो जाएगा, नल। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है जो आप लोगों ने रखा था। अब आप लोगों को डेफिनेशन भी समझ में आ रही होगी कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं और टेबल्स में मल्टीपल कॉलम होते हैं और कॉलम में मल्टीपल रॉज होती हैं। सही है, ये कुछ इस तरह की हिरार्की बनी हुई होती है और ये पूरी हिरार्की आप लोगों को ऊपर एक वन लाइन में लिखी हुई नज़र आ रही है। देखो, सर्वर, सर्वर में क्या डेटाबेस, डेटाबेस में क्या टेबल। सही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा CISD हमारे किसका नाम है, डेटाबेस का नाम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके डेटाबेस देख लिया। अब इधर आके हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद मेरे पास एक मेथड होता है MySQLi_connect के नाम से। किसके नाम से होता है, ये बिल्ट इन मेथड होता है किसका, PHP का MySQL से कनेक्ट करवाने के लिए। सही है, अब देखो कितना आसान काम है ना। आप देखो यहाँ पर आके हम लोगों ने सिर्फ क्या देना है, ये जो होस्ट नेम का वेरिएबल था, पहला पैरामीटर इसको पकड़ा दिया। सही है, दूसरा पैरामीटर क्या है, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमारे पास पहले से लिखा हुआ रखा हुआ है, तो मैंने यूज़र नेम भी कर दिया। फिर तीसरी चीज़ क्या चाहिए भाई, उसको चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड भी हमारे पास लिखा हुआ रखा हुआ है, तो मैंने पासवर्ड भी दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए भाई, उसको डेटाबेस चाहिए, तो मैंने डेटाबेस भी दिया। ओके जी। अब आप देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या लगाना है, टर्मिनेटर। और यहाँ पे आके हम लोग एक बात ये बोलेंगे कि इफ़, क्या बोलेंगे, इफ़ अगर हमारा कनेक्शन नॉट इक्वल्स टू ट्रू है, क्या है, नॉट इक्वल्स टू ट्रू है, तो आप जो है एक मेथड कॉल करवा दो विच इज़ कौन सा, डाई मेथड। कौन सा, डाई मेथड के भाई हमारा जो है कनेक्शन क्या हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। और ये वाला मैसेज आप लोग किस में शो करवाओगे, जेसन में इनकोड करवाओगे। क्या करवाओगे, जेसन में इनकोड करवाओगे। और उसको आप लोग किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे आके लिखेंगे मैसेज, और उसके बाद आके आप लोगों ने यहाँ पर आके लिखना है कनेक्शन इज, ओके जी। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके ये काम तो कर लिया। अब इधर आके आप देखो मेरे पास यहाँ पर जब जेसन डिकोड इनकोड का काम करेंगे तो हम लोगों ने पूरा का पूरा डेटा भी किस में रखना है, जेसन इनकोडिंग में रखना है। हाँ, ऐसे ही। तो हम लोग यहाँ पर आके ये देखें, एक की बनाई और एक उसकी क्या बना दी, वैल्यू बना दी। सही है, तो मैसेज और उसकी वैल्यू आगे आ रही है। और जेसन से हम लोग पहले क्या कर रहे होते थे, डिकोड कर रहे होते थे। अब जेसन में क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जेसन में वो वाली लाइन पुट करनी है कि भाई अगर कहते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर डेटाबेस हमारा कुछ कनेक्शन में इशू आ गया, तो वहाँ पे मैसेज के ऊपर क्या शो होने लग जाए, कनेक्शन इज फेल्ड। सही है। अब हम लोगों ने यहाँ पर आके देखो, वहाँ से डेटा हम लोगों ने कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाना है कि हम लोगों ने एक फॉर्म लेना है। क्या लेना है, फॉर्म लेना है मोबाइल ऐप पे। और उस मोबाइल ऐप के ऊपर जो फॉर्म होगा उसके ऊपर जैसे ही हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ से डेटा PHP के अंदर जाएगा और PHP से फिर किधर जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। तो कुछ इस तरह का काम करना है। तो ये कैसे होगा, देखो हम लोगों के पास वहाँ से जब डेटा सबमिट होगा तो सबमिशन के लिए हम लोग मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। अभी तक हम लोग कौन सा यूज़ करते हुए आ रहे थे, गेट मेथड यूज़ करते हुए आ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने API के 2 प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बना दिए। सही है। अब हम लोग आज जो है चौथी चीज़ क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर आके पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं डेटा बाय यूजिंग PHP, और कहते हैं हम लोग MySQL को अपना क्या बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं। ओके जी। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर आके नेम लिख लेते हैं। और नेम लिखने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके एक और चीज़ लिखते हैं विच इज़ क्या, पासवर्ड। पास लिख लेते हैं क्योंकि पासवर्ड तो ऊपर ले चुके हैं हम, पासवर्ड नाम का वेरिएबल ले चुके हैं ना ऊपर। और इसी तरीके से हम लोग क्या ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। अच्छा, ईमेल को ऊपर कर देता हूँ और पासवर्ड को नीचे कर देता हूँ। सही है, ताकि एक फॉर्मेट लगे। और अब इन सब में हम लोगों ने क्या लेना है, एक देखो वहाँ से तो डेटा क्या करेंगे हम लोग, सबमिट करेंगे। वहाँ से डेटा क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और वो डेटा किधर आएगा, इधर आएगा। और इधर आने के लिए भी तो हमें क्या चाहिए होगा, PHP में कुछ ग्लोबल मेथड्स होते हैं, जैसे कि $_post, जैसे कि $_get, जैसे कि $_server, जैसे कि $_session, जैसे कि $_cookies। सही है।
तो ये कुछ क्या ये यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि PHP आपको देता है बिल्ट इन तौर पे। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अंडरस्कोर क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये पूरे लिखे हुए आ रहे हैं। अब मैंने कौन सा लेना है, पोस्ट लेना है। अब मैंने पोस्ट के अंदर यहाँ पर आके अपनी की बताऊँगा, जो भी वहाँ से डिफाइन करके मैं भेजूँगा पूरा का पूरा मैप। ओके, तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या लिख लेना है, सबसे पहले नेम लिख लेना है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ईमेल, और इधर क्या लिख लेंगे हम लोग, पासवर्ड। ओके जी, समझ में आया। अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके ये वाला डेटा MySQL को भेजना है। किसको भेजना है, MySQL को। हम लोगों ने यहाँ पे जो कनेक्शन लिया, कनेक्शन क्यों लिया, देखो मैं यहाँ से क्यूरी जो है पास करवाऊँगा, किसकी, SQL की। SQL देखो डेटाबेस में एक लैंग्वेज यूज़ होती है जिसका नाम क्या है हमारे पास, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। सही है। अब ये क्या होती है, आपके पास जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरीज बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे डेटा क्या करवाना है, सबमिट करवाना है। ओके, अब देखो कैसे होगा सबमिट। यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या काम करना है, SQL इंसर्ट किया, और उसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या लिखा, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। ओके, और अब इसमें देखो पहला पैरामीटर क्या आ रहा है, MySQL आ रहा है, और दूसरा पैरामीटर क्या आ रहा है, क्यूरी आ रहा है। मतलब कि पहले उसको क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए, किसका, MySQL का, तो वो दे दिया हम लोगों ने उठा के उसको। और फिर दूसरी चीज़ क्या चाहिए उसको, क्यूरी चाहिए। अब क्यूरी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो MySQLi क्यूरी है ना, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर आके एक काम ये कर लेते हैं कि इधर आके हम लोग क्यूरी देंगे इस जगह पे, और ये वाला जो वेरिएबल है जो कि हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। सही है, ये इसको दे देते हैं। सही है, और मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई SQL इंसर्ट में जो कुछ भी है वो क्या है, मेरी क्यूरी है। अब SQL इंसर्ट में क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, हम लोग यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, यहाँ पे क्यूरी लेकर आएंगे। अब क्यूरी लेकर आने के लिए आप देखो यहाँ पर SQL लिखा हुआ आ रहा है, शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सही है, आपके पास यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, आपने इंसर्ट के ऊपर करना है क्लिक, और इधर आके कंट्रोल A करना है और कंट्रोल C करना है। तो कॉपी पेस्ट के तरीके आप लोगों को पता चल रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। अब मुझे ID बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है। सही है, तो मैं यहाँ पर आके ID को नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर आके सिर्फ किसको लूँगा, पासवर्ड, ईमेल और नेम को लूँगा। सही है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू 2 में किसको पास करवा दूँगा, नेम को पास करवा दिया। सही है, तो मैंने यहाँ पर आके नेम लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर आके किसको पास करवा दिया, डॉलर ईमेल को पास करा दिया। फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर आके किसको पास करवा दिया, डॉलर पासवर्ड को पास करवा दिया। ओके जी, तो सेव किया। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके ये काम तो कर लिया। अब ये काम करने के बाद मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि टर्मिनेटर दो, और टर्मिनेटर देने के बाद इफ़ की कंडीशन लगाएं। क्या लगाएं, इफ़ की कंडीशन लगाएं, और वो कंडीशन ये है कि अगर डॉलर रिजल्ट हमारा ट्रू होता है तो आप क्या काम करें, आप एक काम ये करें कि इको में जेसन इनकोड करवाएं। सही है, और उसमें आके क्या बात लिखनी है आपने, यहाँ पर आके मैं इनकोड का मैसेज भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला वैल्यू दें, और वो वैल्यू किस में जाए, मैसेज में जाए। वो मैसेज में जाए, और मैसेज में क्या जाए, वो बोले कि अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है तो आपका क्या लिखा हुआ आ जाए, सक्सेस, अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाए, एरर। ओके, तो मैंने यहाँ तक ये काम किया। और अच्छा, यहाँ पे चूँकि मेरे पास कोई इसका फॉर्मेटेड नहीं है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट वो जो कहते हैं हम लोग शिफ्ट ऑल्ट F लगाते हैं ना, वो फॉर्मेटेड इस पर हो नहीं रहा अभी। तो अब देखें, खैर कहते हैं हमारे पास जो है वैसे कोड फॉर्मेट ही है हमारा, अच्छा ही लग रहा है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके अभी जो है कोई भी चीज़ हम लोगों ने नहीं दी। एक मिनट जी, जब हमारा पूरा एक आपने कहा कि वैसे सक्सेसफुल हो गया, जब एरर आएगी तो आपने कहा नीचे एरर आएगी, वो आपने कहा मैसेज फेल हो गया। देखिए कनेक्शन इस फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर।
सही है। कनेक्शन इज फेल्ड तभी चलेगा जब कहते हैं हमारा कनेक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर कहते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल है तो हम सक्सेस का मैसेज नहीं दिखा रहे, सही है। अगर दिखा देंगे तो वो पता है कैसा होगा, यहाँ पर कहते हैं अगर मैं दिखा दूंगा तो एल्स की कंडीशन में आप क्या लिख लोगे, सक्सेस का मैसेज लिख दोगे, इको इज सक्सेस। अच्छा इको क्या है यहाँ पर, इको जो है यहाँ पर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है, क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है। अब देखो ये कैसे दिखेगा, यहाँ पर आके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा अभी चूंकि ये डिफाइंड नहीं है, सही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, अनडिफाइंड एरे का एक जो है आपके पास वार्निंग आ रही होगी, सही है। तो मैं यहाँ पे आया लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद मैंने लिखा इधर आके क्या, CISP स्लैश, तो मैंने ये काम किया। तो मेरे पास मैंने क्या लिखा था, CIST, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर API लिखा। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, इधर आके फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे गए थे, ऊपर देखो सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, और इधर आके हमारे पास जो है यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं है अभी, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनडिफाइंड एरे लिखा हुआ आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने ये एरे डिफाइन किया ही नहीं है, तो ये कहाँ से डिफाइन करेंगे, ये हम लोग फ्लटर की ऐप से डिफाइन करेंगे, ओके जी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आके क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पर आके हम लोग एक काम ये करेंगे कि अपने फोल्डर में चले जाते हैं, और इधर आके यहाँ पर जो हम लोगों ने काम किए हुए हैं, इसी के बाद हम लोग आके एक काम और कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट P बटन दबाएंगे, और इधर आके एप्लीकेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर आके आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट अ फोल्डर, और लेक्चर नंबर कौन सा हो जाएगा, 10 हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 11, और कहते हैं हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे जनाब, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे API इंटीग्रेशन, सही। तो मैंने यहाँ पे आके एंटर कर दिया, ओके जी, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि जल्दी से हमारा ये प्रोजेक्ट, अच्छा अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया, और हम लोग जो है यहाँ पर आके एक न्यू क्या बना रहे हैं, फाइल बना लेते हैं। और न्यू फाइल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या काम करना है, इधर आके हम लोग लिख लेते हैं साइन अप या वॉट एवर, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ पर आके साइन अप के अंदर इस चीज़ को कॉल करवा दिया, साइन अप कॉल करवा दिया। अब इसके बाद आके आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, स्कैफोल्ड लिखना है, और स्कैफोल्ड के अंदर क्या लिखना है, बॉडी, और बॉडी के अंदर आप लोग ले लें क्या, कॉलम, और कॉलम के अंदर आप लोग ले लें क्या, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के बाद आप लोग ले लें टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर से पहले आप लोग ले लें टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड ले लें आप लोग 3, सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर, ये मैं स्वयं से ऐसा बोल रहा हूँ भाई कि आप लोगों को ये वाली चीज़ें तो आती होंगी ना। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर कंट्रोल D किया तो तीनों आ गए। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आके लिखना है ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, और इधर आके टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं, क्या होता है हमारे पास, कंट्रोलर के नाम से होता है, ये वाली चीज़ भी पता है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला कंट्रोलर, सही है। और इधर आके हम लोग इन सब के जो है नाम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक का नाम कर देते हैं हम लोग ईमेल, और एक का नाम क्या कर देते हैं, पासवर्ड, सही है। और उसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं साइज बॉक्स, क्या ले लेते हैं, साइज बॉक्स, और साइज बॉक्स के अंदर क्या दे देंगे, हाइट दे देंगे, और हाइट के अंदर हम लोग कितने पिक्सल ले लेते हैं, 10, सही है। और फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर आके एलिवेटेड बटन, और एलिवेटेड बटन के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ऑन प्रेस रखते हैं, और इधर आके हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या पास करवा देते हैं जनाब, यहाँ पे आके हम लोग टेक्स्ट पास करवा देते हैं, ओके जी। तो टेक्स्ट पास करवाया, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर आके लिख लेते हैं सबमिट, सही है। और अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हम लोग काम एक ये कर लेंगे कि इधर आके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ले लो, क्या ले लो,
सही है। और इधर आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके ईमेल था ना, ईमेल कंट्रोलर आ गया। और फिर उसके बाद आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आके पासवर्ड। सही है जी, तो पासवर्ड कंट्रोलर आ गया। तो चारों कंट्रोलर आ गए। अब इसके बाद आके आप लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करो, यहाँ पर आके आप लोग एक काम ये करो कि एक मेथड बना दो। वो क्या, एपीआई कॉल करें। हाँ, तो यहाँ पर आके हम लोगों ने फुल लिखा एपीआई कॉल करें। और उसके बाद आके आप लोगों ने इधर आके क्या काम करना है, इधर आके आप लोग असिंग टास्क दे देंगे। सही है। और इधर आके आप लोगों ने ये वाला मेथड क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। यहाँ तक का काम तो क्या है हमारे पास लास्ट टाइम वाला ही है। सही है। इसके बाद आके हम लोग क्या काम करेंगे बेसिकली वो देखें। अब मैंने एक पैकेज करना होता है, वो पैकेज मेरे पास कौन सा होता है एपीआई के लिए, HTTP। तो वो मैंने किया। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने पैकेज भी कर लिया। अब पैकेज को हम लोग क्या करने लगे हैं, इंपोर्ट करने लगे हैं। सही है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले क्या काम करेंगे, बेसिकली इंपोर्ट लिखेंगे। और इंपोर्ट लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके HTTP डार्ट जो कहते हैं हमारे पास पैकेज है, उसको हम लोग क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। और देन उसका नाम भी हम लोग क्या रख लेते हैं, HTTP रख लेते हैं। सही है। और इधर आके ये वाला कोड जो है भाई पूरा तो लाइन को सही नहीं लग रहा, तो हम लोगों ने हटा दिया। ओके, मतलब कि ये वाला कमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके ये वाली चीज़ क्या कर दी, हटा दी। कमेंट ये कहते हैं हटाया। अब इसके बाद अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, इधर आके सबसे पहले URL लिखेंगे। URL चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग जो पहले काम कर रहे थे वो क्या, HTTP डॉट क्या करते थे, रिस्पॉन्स गुड। तो हम लोग जो है यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद क्या ले लिया, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या बोला, URI डॉट पार्स जो है हम लोग उसमें करवाएंगे। तो HTTP डॉट क्या कर देंगे, अब पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या चीज़ है, देखो, अब पोस्ट के अंदर ना हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर होता है यहाँ पर URI का, मतलब कि एक URL का होता है, और दूसरा पैरामीटर यहाँ पर बॉडी का होता है। सही है। तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम किया, वो ये कि इधर आके सबसे पहले एक लिंक दे दूँगा। क्या दे दूँगा, एक लिंक दे दूँगा। और वो लिंक होगा हमारे पास URI का, और वो URI कौन सी है, वो ये है आपके पास। ये आ गई, कॉपी किया। सही है। ठीक है जी, मतलब कि PHP की जो भी फाइल है उसका हम लोगों ने क्या दे दिया, URL कॉपी किया। और ये URL हम लोगों ने कॉपी करके यहाँ पर आके लिखेंगे URI डॉट पार्स, जो हम लोग पहले भी लिखते थे। सही है। और इधर आके हम लोगों ने वो वाला पूरा लिंक यहाँ पर आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इधर आके कॉमा दिया। अब कॉमा के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके लिखेंगे बॉडी। और बॉडी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक काम ये करना है कि इधर आके वो तमाम जो कहते हैं हमारे पास डेटा है जो हम लोग जेसन में इनकोड करवाना चाह रहे हैं। सही है। मतलब कि जो कि जेसन बॉडी का हिस्सा बनेगा, तो वो कौन कौन सा है, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। सही है। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों ने क्या भेजना है, यहाँ पे वही जो नाम के थे हम लोगों ने पोस्ट के अंदर लिए थे, वही नाम यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या करने हैं, भेजने हैं। और इधर आके हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया वो देखें। यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई नेम कंट्रोलर के अंदर जो भी वैल्यू है उसका आपने क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है। सही है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर इसी तरीके से बाकी सारे हो जाएंगे। बाकी सारों में हमारे पास कौन कौन सा है, एक है हमारे पास ईमेल, तो ईमेल कंट्रोलर ले लिया। और यहाँ पे भी आके हम लोग क्या लिख देंगे, ईमेल लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे क्या लिखा था, पासवर्ड लिखा था। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा,
पासवर्ड कंट्रोलर आ जाएगा। सही है जी। अब ये काम किया, ये काम करने के बाद हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, एक लिस्ट की फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर आके हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बोल रहा है। एक चीज़ ये बोल रहा है कि भाई ये मेरा क्या है, फ्यूचर टास्क है। तो मैं यहाँ पे आके क्या लगा दूंगा, अवेट लगा दूंगा जी। गुड। तो अब हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने अवेट लगाया, और अवेट लगाने के बाद अब हम लोग जो है इधर आके सबसे पहले एक काम ये कर देते हैं कि वेर डेटा जेसन की कोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। सही है। और इधर आके हम लोगों ने टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पे आके हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे आके हम लोग प्रिंट करवा देते हैं किस चीज़ को, डेटा, और डेटा में से मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। ओके जी। सही है। तो मैंने यहाँ पे आके इतना काम, अब ये काम करने के बाद हम लोगों ने इधर आके बस इतना ही ये काम किया है। और अब हम लोग जो है यहाँ से डेटा सबमिट करेंगे। तो डेटा सबमिट करने के लिए हम लोग जो है ऑन प्रेस पे आएंगे, और ऑन प्रेस पे हम लोग किसका मेथड कॉल करवा देंगे जनाब, उर्दू को पहले रिमूव करेंगे। ओके जी। और API कॉल कर दें। सही है, कॉल करें। सही, ये वाला मेथड हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉल करवा दिया। अब सेव किया, और इधर आके हम लोगों ने बस एक काम ये करना है, जो आप लोगों को IP याद भी है, 192.168.230.152। अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो रही तो वो यहाँ से देख ले। सही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो चले अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके ये वाली API के अंदर जो URL है बेसिकली ये यहाँ पे क्यों दी, देखो ये हमारे सिस्टम की क्या है, IP है। ओके, जिसके ऊपर हमारी ऐप क्या होगी, रन होगी। ओके, अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं एयरबेस के अंदर क्लास ले। हाँ चले, खैर। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये सेव किया, और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैं अपनी वीडियो को करूँगा पॉज। खैर, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ जो है डेटाबेस में जा रही हैं। हम लोग एक और वैल्यू जो है कहते हैं रन टाइम पे जो है इंसर्ट करवा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके हसनैन कर देता हूँ इसको। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके मेरी बात सच हो रही है कि नहीं हो रही, चले खैर, कहते हैं 6, 7, 8, और इधर आके जैसे ही मैं सबमिट करवाता हूँ तो अब आप लोग ये देखें मेरे पास जो है हसनैन लिखा हुआ आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यूज़र डेटाबेस को मेरा पासवर्ड पता ना चले, वहाँ पे क्या बने हुए आ जाए, एक लोगारिथम बना हुआ आ जाए। सही है। तो वो कैसे होगा, मतलब मेरे डेटाबेस में तो वो सेफ हो, लेकिन मुझे ही ना दिखे वो पासवर्ड यूज़र का, तो वो कैसे करेंगे, आए वो करना है। तो मैं उसके लिए क्या काम करूँगा, इधर आके PHP के अंदर आऊँगा। किसके अंदर आऊँगा, PHP के अंदर आऊँगा। और PHP के अंदर आने के बाद मैंने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है वो देखें। इधर आया मैं, और ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है, इससे पहले हमारे पास PHP का एक बिल्टन मेथड होता है जिसका मतलब होता है पासवर्ड हैश। सही है, मैंने यहाँ पर आके पासवर्ड हैश लिया, और इधर आके अब आप लोग देखें मेरे पास यहाँ पर क्या कॉमा दिया, और यहाँ पर आके हम लोग क्या काम करवा देते हैं, एक चीज़ होती है पासवर्ड डिफ़ॉल्ट, क्या कर देते हैं, एल्गोरिथम कौन सा ले लिया, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। तो ये बस ये सेव किया। अब आप लोग देखें मेरे पास जब भी डेटा जाएगा तो वो कैसा जाएगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लॉगिन, सबमिट किया। अब देखें
लिखा हुआ नजर आया? नहीं है। चेंज कर सकते हैं, अगर ब्रेकअप है तो क्वेरी चेंज करके बाहर से यूजर का पासवर्ड। हाँ हाँ। और यूजर को पागल बनाने के लिए नहीं यूजर को आप पागल थोड़ी बनाएंगे। आप एल्गोरिथम के जरिए से जो गया ना वो आपके कहते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर चले जाएगा। ये वही चीज। वो एल्गोरिथम हटा देंगे उसके दोबारा से यूज करेंगे। क्या? अगर वो एल्गोरिथम हटा देंगे तो पासवर्ड शो होगा। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने अब घर से पता है क्या काम करना है। ये तो मैंने काम करा दिया, सही है। और वो ये काम है आप लोगों का कि मैंने कोर्स करवा दिया। आप लोगों ने कैट भी करवाना। आप लोगों ने एक और काम ये भी करना है, बताओ ये नहीं बताओ। आप लोगों ने एक और काम ये करना है कि अपडेट और डिलीट भी करना है। ओके, सही है। तो वो आप लोग करके लाएंगे। जज़ाकल्लाह।